बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। हमने वर्ब करेक्शन के अंदर इस टॉपिक को अच्छे तरीके के साथ लर्न करना है। तो बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा, ये एज्यूम करते हुए कि आपने जो 12 टेंसेस हैं उनको लर्न किया हुआ है और उनके अंदर वर्ब यूजेज आपको आता है। अब उस हिसाब से पहला जो रूल बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से स्पेसिफिक भी है। तो फर्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 1 है, इन मेकिंग सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इफ़ द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन, यानी ही शी है या इट है और सिंगुलर नेम या कोई एक वाहिद नाम है, वर्ब विल टेक एस और ई एस। ये आप सबको पता है, एस या ई एस का इजाफा ही शी इट या वाहिद नाम के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं हम। तो एग्ज़ाम्पल में एग्ज़ाम्पल नंबर 1, ये एग्ज़ाम्पल्स भी आप बहुत दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं टेंसेस को बनाते हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते हुए 6th ग्रेड में, 7th ग्रेड में, 8th ग्रेड में, 9th ग्रेड में, 10th क्लास में। शी गोज़ टू स्कूल, पहला सेंटेंस है शी गोज़ टू स्कूल। अब इसमें गो के साथ ई एस का इजाफा आया, आपको पहले लेक्चर्स में बता दिया गया है या फिर मैं वो वीडियोस अपलोड कर दूंगा जहाँ पे ये बताया गया है कि ई एस कहाँ पे आना है और एस कहाँ पे आना है। अभी के लिए याद रखें, जिन वर्ब्स के आखिर पे ओ आता है, जिन वर्ब्स के आखिर पर एक्स आता है, डबल एस आता है, सी एच आता है, उनके साथ ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे ब्रांच है तो ब्रांचेस लिखेंगे, जैसे गो है तो गोज़ लिखा है हमने, जैसे सिमिलरली हम लिखते हैं। अभी मैंने एक्स बोला है तो बॉक्सेस बना देते हैं हम, तो ई एस का इजाफा किया जाता है वहाँ पे। तो गोज़ के या डू आएगा तो डज़ हो जाएगा, यानी कि ई एस का इजाफा यहाँ पर होना है। दूसरा फ़िक्रा देखते हैं, ही ईट्स एप्पल डेली, यहाँ पर एस का इजाफा हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के तहत। अली टीचेस हेयर, ये भी एस या ई एस का इजाफा प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल का है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा रूल है जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स थर्ड पर्सन और सिंगुलर विल टेक दीज हेल्पिंग वर्ब्स इज़, वॉज, हैज़। अच्छा, बात सिर्फ इतनी है कि ये जो हमारे पास ही शी इट या कोई वाहिद नाम है, अगर तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है तो उसके साथ इज़ आ जाएगा इन सब के साथ। अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो वाज आ जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो हैज़ आ जाएगा। सिमिलरली हैड तो वैसे सब के साथ ही आना होता है। तो ये 3-4 जो मैंने बोले हैं ना हेल्पिंग वर्ब्स, ये निशानी है इस बात की कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही शी इट या कोई वाहिद नाम होना चाहिए। और अगर ही शी इट या वाहिद नाम नहीं है तो फिर क्या आएगा? फिर आर आ सकता है, फिर वर आ सकता है, एम आ सकता है, हैव आ सकता है। ये सब यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर स्लैश आना चाहिए था क्योंकि आगे मैंने इज़ यूज्ड लिखा है, तो ये स्लैश ही समझें आप कॉमे को। अच्छा, उसके बाद हाउ एवर द यूज़ ऑफ हैड एंड विल हैव विल फॉलो द सेम पैटर्न फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। बात सिर्फ यहाँ पे ये की गई है कि हैड जो है वो सिंगुलर वालों के साथ भी आएगा, प्लूरल वालों के साथ भी हैड ने हैड ही रहना है। यानी चाहे ही हो, चाहे शी हो, इट हो, वाहिद नाम हो, यू हो, दे हो, वी हो, आई हो, जो भी हो, हैड ही रहेगा। और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट के अंदर जाकर हम देखते हैं तो फिर विल हैव ही रहेगा सब के लिए। ये नहीं है कि विल हैज़ हम लगा दें उधर, अपनी तरफ से विल हैज़ एग्जिस्ट नहीं करता। हमें फ़िलहाल विल हैव ही लिखना है, ही के साथ भी, शी के साथ भी, इट के साथ भी और वाहिद नामों के साथ भी। तो इस एक्सेप्शन को हमें अच्छे तरीके के साथ, बल्कि ये एक्सेप्शन नहीं है, ये तो कॉमन रूल है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं, मैं तो टेंसेस को ही रिवाइज़ करवा रहा हूँ। चलें जी, आगे हम देखते हैं। आगे हमारे पास थोड़ा सा नया रूल है इस लेवल पर, जहाँ पे हम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस हमें बार बार करनी है, ध्यान से देखना है इसको। 2 और मोर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड विल बी यूज्ड विद प्लूरल वर्ब। अच्छा, जब भी 2 नाउन के बीच में, 2 सब्जेक्ट्स के बीच में अगर आ जाए एंड, यानी असलम एंड अकरम, आयशा एंड नाजिया, फुटबॉल एंड क्रिकेट,
टीवी एंड लैपटॉप। अच्छा, अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन आ रहे हैं और उनके बीच में एंड आ रहा है। तो जब भी एंड आ जाए तो फिर उन नाउन्स या उन सब्जेक्ट्स के बाद हमने जो वर्ब यूज़ करना है वो प्लूरल बना के यूज़ करना है, यानी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड आफ्टर द नाउन्स और सब्जेक्ट्स विच आर कनेक्टेड बाय एंड की मदद से कनेक्ट किए हुए नाउन्स या सब्जेक्ट्स के साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। अब मैंने इसकी कुछ मिसालें दी हैं, हम मिसालें देखते हैं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अब देखें, स्मोकिंग अलग नाउन है, ड्रिंकिंग अलग नाउन है, दो नाउन आ गए, इनको एंड से जोड़ दिया गया है। तो फिर ये अब इनके साथ हमने टेक्निकल क्या देखा अभी पीछे कि हमने प्लूरल यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब या या वर्ब। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आर इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ। अब आगे देखते हैं, खालिद एंड आबद। खालिद और आबद देख लें जी, दो अलग-अलग बंदे हैं, इन दोनों अलग-अलग लोगों को एंड से जोड़ा है हमने। खालिद एंड आबद आर बेस्ट फ्रेंड्स, आर आ गया जी। ये जी हमारे पास तीन पहले इंट्रोडक्टिव रूल्स हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने लर्न करना है। और ये जो आखिरी रूल मैंने एंड वाला सिखाया है, इसके कम अज़ कम आपने 10 फ़िक्रे बना के मुझे कमेंट में करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। 2 4 6 8 10 जितने आप बना सकें मुझे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर दें, मैं चेक करके आपको फीडबैक वहीं पे दे दूँगा। थैंक यू जी।